हेलो दोस्तों, आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित सीईटी स्नातक भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने दोस्तों 11 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 12 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब की बार सीईटी आपको आराध्या अकेडमी के साथ में देनी है और अगर आपने पिछले 11 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। दोस्तों, सीईटी स्नातक मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहां जाकर मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से भी जाके मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य देना है। और अगर आप पीछे हैं तो दोस्तों 2 या 3 मॉडल पेपर का टेस्ट देके रोजाना आप हमारे साथ में चल सकते हैं और अपना भविष्य है वो दोस्तों सुरक्षित करना है आपको। आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का अपना इसमें पहला प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत है? राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, ये विस्तृत है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ये अरावली पर्वतमाला है। तो यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है, विश्व में जुते हुए खेत के अवशेष निम्न में से किस पुरातन स्थल से प्राप्त हुए हैं? बताइए, जुते हुए खेत के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसमें, वो है, ये प्राप्त हुए हैं दोस्तों कालीबंगा से। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, कालीबंगा से। नेक्स्ट, आगे देखिए, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के निम्नांकित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? बताइए, कौन से जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जालोर जिले में। दोस्तों, जालोर जिले में सबसे कम साक्षरता है, कितनी है? तो दोस्तों 54.86% साक्षरता है दोस्तों जालोर जिले में। उसके बाद में नंबर आता है दोस्तों सेकंड लास्ट में, वो आता है सिरोही जिले का, और सिरोही जिले की जो साक्षरता है वो है दोस्तों 55.25%। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? एक तरफ झील दे रखी है, दूसरी तरफ जिला दे रखा है। देखिए, फॉयसागर झील का है, फॉयसागर झील दोस्तों अजमेर में है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए, बालसमंद झील राजसमंद दे रखा है, जो कि इसमें गलत हो जाएगा। कहाँ है दोस्तों ये जोधपुर में है दोस्तों। कहाँ पर है? जोधपुर में है ये बालसमंद झील। सरदार समंद झील का है तो दोस्तों पाली में, बिल्कुल सही है। गैब सागर झील का है डूंगरपुर में, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र अवस्थित है, तो दोस्तों कहाँ पर है ये सरसों अनुसंधान केंद्र? तो दोस्तों ये सेवर भरतपुर में है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सेवर भरतपुर में है। आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? दोस्तों कौन सा एक सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। एक तरफ उद्योग है, दूसरी तरफ अविस्तृति है। दोस्तों बताइए, सीमेंट उद्योग कहाँ है? तो दोस्तों मोडक में है, बिल्कुल सही है। देखिए, स्टेट वूलन मिल, ये दोस्तों चूरू दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। ये कहाँ है? तो दोस्तों ये बीकानेर में है। स्टेट वूलन मिल कहाँ है? बीकानेर में। सूती वस्त्र कहाँ है? तो दोस्तों मिल ये ब्यावर में है। और पानी के मीटर है वो दोस्तों यानी कि पानी के मीटर का कारखाना कहाँ है? तो जयपुर में है। तो यहाँ पर अपना 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कितने क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है? बताइए, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कितने क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें दोस्तों 28,714 हेक्टेयर। 28,714 हेक्टेयर में। तो यहाँ पर अपना 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा की मात्रा किससे कम होती है? बताइए, शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा की मात्रा किससे कम होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कम होती है दोस्तों
500 मिमी से कम होती है। कितनी से? 500 मिमी से। तो यहाँ पर अपना इसमें दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आप डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं कि 50 सेंटीमीटर से कम होती है। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में खैर वन्य क्षेत्र पाए जाते हैं। बताइए, राजस्थान में खैर वन्य क्षेत्र पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं दोस्तों कोटा सवाई माधोपुर में। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद रखना, अधिकांश खैर वन है वो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, दोस्तों इन जिलों में पाए जाते हैं ये। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों द्वारा मंडोर में अपना शासन स्थापित करना बताया गया है? बताइए, किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों द्वारा मंडोर में अपना शासन स्थापित करना बताया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें गटियाला अभिलेख में। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गटियाला अभिलेख में। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? एक तरफ देखिए दोस्तों खनिज उत्पादक दे रखा है, दूसरी तरफ जिला दे रखा है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं फेल्सपार। दोस्तों फेल्सपार कहाँ है? तो दोस्तों फेल्सपार अजमेर में है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे देखिए रॉक फॉस्फेट टोंक दे रखा है, गलत हो जाएगा। रॉक फॉस्फेट का उत्पादन है वो दोस्तों उदयपुर में होता है। और देखिए वोलेस्टोनाइट का उत्पादन सिरोही में होता है, बिल्कुल सही है। और चौथा देखिए टंगस्टन का उत्पादन नागौर में होता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के जिले में महिला साक्षरता न्यूनतम रही है। बताइए, महिला साक्षरता दर सबसे कम है वो 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों कौन से जिले में रही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें जालोर में। जालोर में दोस्तों महिला साक्षरता सबसे कम है। कितने प्रतिशत है? तो दोस्तों 38.47%। 38.47% है। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, रॉक फॉस्फेट राजस्थान के किन जिलों में पाया जाता है? रॉक फॉस्फेट राजस्थान के किन जिलों में पाया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बताइए दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें देखिए उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा। उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा में दोस्तों ये रॉक फॉस्फेट है वो पाया जाता है। यहाँ पर अपना 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में वर्तमान में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है? बताइए, राजस्थान में वर्तमान में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, बताइए कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो दोस्तों 26 वन्यजीव अभ्यारण्य है। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है, महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में निम्न में से किसका निर्माण करवाया? बताइए, महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में निम्न में से किसका निर्माण करवाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों विजय स्तंभ का। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों विजय स्तंभ को भारतीय चित्रकला का विश्वकोश भी कहा जाता है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है। बताइए, वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की जो दिशा है वो होती है तो दोस्तों वो होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों देखिए राजस्थान में औसत वर्षा कितनी होती है? तो दोस्तों 57.5 सेंटीमीटर होती है। दोस्तों औसत वर्षा 57.5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, यहाँ पे अपने को याद रखना है। तो 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, मेवात एवं डांग क्षेत्र निम्नलिखित में से कोपेन के किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? मेवात एवं डांग क्षेत्र निम्नलिखित में से कोपेन के किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों CWG क्षेत्र में आते हैं। ये कौन से क्षेत्र में? CWG क्षेत्र में। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, इतिहासकारों ने किस कछवाहा शासक को चाणक्य की संज्ञा दी? बताइए, किस कछवाहा शासक को चाणक्य की संज्ञा दी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सवाई जयसिंह को चाणक्य की संज्ञा है वो दी गई थी। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान का
प्रमुख राजस्थान का प्रमुख पूर्व ऐतिहासिक स्थल तिलवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों तिलवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये लूनी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लूनी नदी के किनारे ये स्थित है। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। और तिलवाड़ा कहाँ है? तो दोस्तों ये बालोतरा जिले में है वर्तमान में। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 20 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सही क्रम चुनना है, सही क्रम है वो दोस्तों चुनना है। देखिए पोंग बांध चंबल नदी दे रखा है, गलत हो जाएगा, ये व्यास नदी पर है, ठीक है। सिद्धमोग नहर है दोस्तों ये रावी और व्यास नदी में से निकाली गई है दोस्तों ये नहर, तो ये भी गलत हो जाएगा। मेजा बांध है वो कोठारी नदी पर है, तो दोस्तों ये भी गलत है। बिशलपुर बांध बनास नदी पर है, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, माही नदी का उद्गम में है दोस्तों, माही नदी का उद्गम है वो दोस्तों कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों धार, मध्य प्रदेश से माही नदी का उद्गम होता है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा चित्र सम्मिलित किया जाता है? हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा चित्र सम्मिलित किया जाता है? तो दोस्तों दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है, ठीक है, जिसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आते हैं। आगे देखिए सुमेलित कीजिए, एक तरफ चोटियां हैं दूसरी तरफ ऊंचाई मीटर में दे रखी है। देखिए रघुनाथगढ़ की जो ऊंचाई है वो दोस्तों कितनी है? रघुनाथगढ़ की जो ऊंचाई है वो दोस्तों 1055 मीटर है। कितनी है? 1055 मीटर। और देखिए शेर की ऊंचाई, शेर की ऊंचाई तो दोस्तों सभी को पता होगा 1597 मीटर है। डोरा पर्वत की जो ऊंचाई है वो दोस्तों 869 मीटर है। और गोगुंदा की ऊंचाई है वो दोस्तों 840 मीटर है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4321, 4321। देखिए यहाँ पे 4321 कौन से ऑप्शन में है? दूसरे में है, तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए जोधपुर में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष की गई? जोधपुर में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 1920 में, 1920 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना है वो की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में बाढ़ का प्रकोप मुख्यतः गग्गर नदी की घाटी में किन किन क्षेत्रों में देखा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए क्या पूछा गया है कि राजस्थान में बाढ़ का प्रकोप मुख्यतः गग्गर नदी की घाटी में किन किन क्षेत्रों में देखा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सूरतगढ़ में देखा जाता है, बोरपाल में देखा जाता है, मान्यकथर में देखा जाता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे खंडेला में नहीं देखा जाता, तो चौथा इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और बाकी 1, 2, 3 इसमें क्या है? सही है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1, 2, 3, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ बांध परियोजना है, दूसरी तरफ अविस्तृति है। दोस्तों मेजा बांध कहाँ है? तो दोस्तों मेजा बांध है वो कोठारी नदी पर है और ये भीलवाड़ा में है। जाखम बांध है ये दोस्तों प्रतापगढ़ में है। और जवाई बांध है ये दोस्तों पाली में है। और माही बजाज सागर बांध है वो बांसवाड़ा में है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए कुंवरसेन लिफ्ट नहर परियोजना है, इसे लाभान्वित जिला दोस्तों गंगानगर बीकानेर है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे कुंभाराम आर्य जैसलमेर बाड़मेर नहीं है दोस्तों, ये झुंझुनू, ठीक है, झुंझुनू चोरू आते हैं दोस्तों इसमें, ठीक है। और दोस्तों डॉक्टर करनी लिफ्ट नहर परियोजना से लाभान्वित जिले बीकानेर, जोधपुर है। जननारायण व्यास से जैसलमेर और जोधपुर है। यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। तो दोस्तों ये कहां से गुजरती है? तो दोस्तों ये सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ से गुजरती है। सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ से गुजरती है। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 29 नंबर का प्रश्न है,
अलवर किसान आंदोलन 1925 से संबंधित महिला है, बताइए। अलवर किसान आंदोलन 1925 में जो हुआ था उससे संबंधित महिला है, तो वो महिला कौन सी है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा, वो महिला का नाम है सीता देवी। ठीक है, सीता देवी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 3 नंबर ऑप्शन सही, सीता देवी। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस भूआकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है? किस भूआकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों लूनी बेसिन में। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लूनी बेसिन में। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न है, चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर दोस्तों राजस्थान में कौन सा बांध बना है? बताइए, चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध बना है? तो दोस्तों कौन सा बांध बना है? तो राणा प्रताप सागर बांध बना है। ठीक है, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राणा प्रताप सागर बांध है वो बना है। ये चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है? तो दोस्तों ये चंबल नदी पर है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो दोस्तों सबसे बड़ी रियासत थी जोधपुर। कौन सी? जोधपुर। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, मृदा संरक्षण की प्रमुख विधि कौन सी नहीं है? मृदा संरक्षण की प्रमुख विधि कौन सी नहीं है? तो दोस्तों कौन सी नहीं है? देखिए यहाँ पे फसल चक्रीकरण है, ठीक है, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, ये दोस्तों मृदा संरक्षण की प्रमुख विधि नहीं है। बाकी पट्टीदार कृषि, पशुचारण पर नियंत्रण, ये तीनों दोस्तों मृदा संरक्षण के उपाय हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी, 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर, ये मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 34 नंबर का प्रश्न है। देखिए, निम्न में से कौन सा एक उपाय मृदा संरक्षण का नहीं है? कौन सा एक उपाय मृदा संरक्षण का नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें वृक्षारोपण, इससे आप मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। फसलों की हेराफेरी से भी कर सकते हैं। एनीकट का निर्माण करके भी कर सकते हैं। अत्यधिक जलापूर्ति, ये दोस्तों मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ पशु है, दूसरी तरफ नस्ल है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें बकरी की नस्ल दोस्तों यहाँ पे बड़वारी दे रखी है। ठीक है, बकरी की नस्ल कौन सी दे रखी है? दोस्तों बड़वारी दे रखी है। तो देखिए कौन सा सुमेलित है? नहीं है, पूछा है। ठीक है, तो बकरी की नस्ल है वो दोस्तों बड़वारी है, बिल्कुल सही है। गोवंश नाली, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। नाली है, ये किसकी नस्ल है? दोस्तों ये भेड़ की नस्ल है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए भेड़ की नस्ल जैसलमेरी, बिल्कुल सही है। भैंस की नस्ल बदावरी, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है? 2 नंबर का सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है, फिर से दोस्तों कूट भाषा का प्रश्न है। देखिए हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। टेस्ट आपको पूरा देना है मित्रों, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी का आकलन आपको पता लग जाएगा कि आपके कितने प्रश्न है वो सही हो रहे हैं, और आगे आने वाली परीक्षा के लिए आपकी कितनी तैयारियां हैं वो भी आपको दोस्तों पता लग जाएगा। आराध्यारस एकेडमी के साथ में जुड़े रहिए, और आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। और दोस्तों साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए सूची फर्स्ट में यहाँ पे पशुधन दे रखा है, सूची सेकंड में नस्ल दे रखी है। दोस्तों सुमेलित करना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए भेड़ की नस्ल कौन सी है, मैंने अभी आपको बताया भेड़ की नस्ल है वो कौन सी है, नाली, ठीक है। गोवंश यानी कि गाय की नस्ल कौन सी है, तो दोस्तों गाय की नस्ल है वो साचोरी है, वो गाय की नस्ल है। और देखिए यहाँ पे भैंस की नस्ल कौन सी है, तो भैंस की दोस्तों सूरती है, ठीक है, कौन सी है, सूरती। और बकरी की नस्ल दोस्तों यहाँ पे बर्बरी है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 2 4 1 3, 2 4 1 3 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 2 4 1 3 यानी कि 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में भेड़ की प्रजाति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में भेड़ की प्रजाति नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए मगरा है, पुग्गल है, मारवाड़ी है,
तो लेकिन मालवी है ये दोस्तों किसकी नस्ल है? तो दोस्तों ये गाय की नस्ल है। ठीक है, यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, भारत में आधुनिक स्वरूप का पहला कागज कारखाना स्थापित किया गया था। भारत में आधुनिक स्वरूप का पहला कारखाना स्थापित किया गया था, तो दोस्तों ये कहाँ स्थापित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है, ये स्थापित किया गया था दोस्तों पश्चिम बंगाल में। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर देखिए 39 नंबर का प्रश्न है, भारत में कागज उत्पादन के प्रमुख राज्य हैं, बताइए। यानी कि भारत में कागज का उत्पादन है वो दोस्तों कहाँ होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये होता है पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। इन सभी स्थानों पर दोस्तों कागज का उत्पादन होता है। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 40 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है? राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट कौन सा है? तो वो है दोस्तों सूरतगढ़ सुपर पावर प्लांट गंगानगर। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए सिलिसेट लेक पैलेस राजस्थान के पर्यटन सर्किट में स्थित है, बताइए कौन से पर्यटन सर्किट में है सिलिसेट? सभी को पता होगा दोस्तों, सिलिसेट यानी कि अलवर। ठीक है, और अलवर का आसपास का क्षेत्र है वो कौन से पर्यटन सर्किट में आता है? नाम तो सुना ही होगा दोस्तों, ब्रज मेवात। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ब्रज मेवात। आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख अधिकांशतः बालू के स्तूप हैं। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख अधिकांशतः बालू के स्तूप हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों पैराबोलिक में। कौन से बोलिक में? पैराबोलिक में। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान में पलाया झीलों की रचना कहाँ हुई? राजस्थान में पलाया झीलों की रचना है वो कहाँ हुई? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है मरुस्थल के बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में। मरुस्थल के बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्रों में दोस्तों पलाया झीलों का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 44 नंबर का प्रश्न है, उत्तर दक्षिणी विस्तार किस जिले का है? वह है, बताइए उत्तर दक्षिणी विस्तार जिस जिले का है वह जिला कौन सा है? तो दोस्तों वो जिला है भीलवाड़ा। ठीक है, भीलवाड़ा का विस्तार दोस्तों उत्तर और दक्षिण में है, तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, उदयपुर का जग मंदिर का निर्माण 3 राजाओं द्वारा किया गया था और उसका नाम अंतिम महाराजा जगत सिंह के नाम पर रखा गया था। अन्य 2 राजाओं के नाम क्या थे? बताइए अन्य 2 राजाओं के नाम क्या थे? तो वो थे दोस्तों, बताइए अन्य 2 राजाओं के नाम। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक तो है महाराजा करण सिंह। ठीक है, महाराजा करण सिंह। ठीक है, तो और एक नाम है वो आपको दोस्तों कमेंट में बताना है। ठीक है, एक राजा का नाम तो महाराजा का नाम करण सिंह है। ठीक है, यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित में से मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप कौन सा है? बताइए मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन सा है? तो वो है दोस्तों डिंगल। यहाँ पर अपना 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डिंगल। नेक्स्ट आगे देखिए, रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, रणकपुर जैन मंदिर है ये मथाई नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 48 नंबर का प्रश्न है, मादलिया पहना जाता है। तो दोस्तों मादलिया आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? ये पहना जाता है दोस्तों गले में पहने जाने वाला आभूषण है दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 49 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में संकरिया नृत्य किससे संबंधित है? संकरिया नृत्य है ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये कालबेलिया जाति का नृत्य है ये। ठीक है, तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? खेजड़ी वृक्ष की पूजा कौन से पर्व पर की जाती है? तो दोस्तों दशहरे पर की जाती है खेजड़ी वृक्ष की पूजा। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 51 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पद्मणि चौपई किस भाषा में लिखित ग्रंथ है? बताइए पद्मणि चौपई किस भाषा में लिखित ग्रंथ है? तो दोस्तों ये ग्रंथ है ये राजस्थानी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान के जननायक माणिक्यलाल वर्मा के बारे में कौन सा कथन असत्य है?
कौन सा कथन असत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, इनका जन्म बिजोलिया में हुआ था, बिल्कुल सही है। इन्होंने अपना जीवन एक किसान के रूप में शुरू किया था, बिल्कुल सही है। वे बिजोलिया किसान आंदोलन से लंबे समय तक संबंध रखे, बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वृद्ध राजस्थान के प्रधानमंत्री बने। तो दोस्तों, ये वृद्ध राजस्थान के प्रधानमंत्री नहीं बने। यहाँ पर चौथा नंबर का कथन है वो असत्य है। तो वृद्ध राजस्थान के प्रधानमंत्री तो दोस्तों हीरालाल शास्त्री बने थे। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है? चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहते हैं। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, राजस्थान का अधिकांश भाग निम्न में से किस रेखा के उत्तर में स्थित है? राजस्थान का अधिकांश भाग निम्न में से किस रेखा के उत्तर में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है कर्क रेखा के उत्तर में। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है दोस्तों ये, ठीक है, राजस्थान। तो यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। कर्क रेखा के उत्तर में तो अपने आप ही होगा, क्योंकि दोस्तों डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर ये गुजरती है, तो उसके ऊपर वाला हिस्सा ही तो राजस्थान है। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? दोस्तों, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? केला देवी का मेला दोस्तों वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। राइट आंसर, सॉरी, देखिए केला देवी का नहीं, करणी माता, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो केला देवी का मेला है ये दोस्तों, ये तो वर्ष में 1 बार ही आयोजित होता है, लेकिन जीण माता का मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। साथ में करणी माता का मेला भी 2 बार आयोजित होता है। यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए, 56 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से इनमें से राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए, अभी नए जिलों के अनुसार आंकड़े अभी आए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जिला तो कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर। और सबसे छोटा जिला धौलपुर है, ठीक है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। अभी उनकी सीमाएं और उनसे संबंधित आंकड़े किलोमीटर में ये नहीं आए अभी, ठीक है, ये ऑफिशियल आने बाकी है अभी। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो है दोस्तों गोगा जी। गोगा जी को जाहर पीर के नाम से जाना जाता है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, यहाँ पे 58 नंबर का प्रश्न है, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? दोस्तों, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें जिलानी माता। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिलानी माता। आगे देखिए, जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है, बताइए वह जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो जिला है जैसलमेर। इसका सही उत्तर हो जाएगा जैसलमेर। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, रुणेचा जैसलमेर। आगे देखिए, महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? ये हुआ था दोस्तों गुर्जर प्रतिहार के। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? सभी को पता होगा दोस्तों, तिलवाड़ा बाड़मेर में। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 62 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार होली के लगभग 1 पखवाड़ा बाद मनाया जाता है? होली के लगभग 1 पखवाड़ा बाद मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें अक्षय तृतीया, ठीक है, अक्षय तृतीया। तो यहाँ पर अपना इसमें दोस्तों देखिए, होली है वो फाल्गुन के एंड में आती है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों चैत्र का महीना शुरू हो जाता है और बैसाख के महीने में दोस्तों ये आग खाती जाती है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है हाड़ौती क्षेत्र में, ठीक है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, राजस्थान की पहली विधानसभा का समय है, राजस्थान की पहली विधानसभा का समय है वो दोस्तों कितना माना गया है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 1952 से 1957, 1952 से 1957 तक माना गया है दोस्तों राजस्थान की पहली विधानसभा का समय। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 65 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्य के प्रशासन व विधान के प्रस्तावों से संबंधी मामलों में कौन मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है? राज्य के प्रशासन व विधान के प्रस्तावों से संबंधी मामलों में कौन मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 66 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे, कौन थे? सभी को पता होगा दोस्तों, ये तो हीरालाल शास्त्री थे। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, व्यवहार में मुख्य सचिव का चयन कौन करता है? दोस्तों मुख्य सचिव का चयन कौन करेगा? तो दोस्तों मुख्यमंत्री करता है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 68 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर देखिए लखीना पैटर्न निम्नलिखित में से किसमें सुधार से संबंधित है? लखीना पैटर्न निम्नलिखित में से किसमें सुधार से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है जिला प्रशासन में सुधार से। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 69 नंबर का प्रश्न है, कानून व्यवस्था स्थापित करने में निम्न में से कौन जिला अधिकारी का सहयोग करता है? कानून व्यवस्था स्थापित करने में निम्न में से कौन जिला अधिकारी का सहयोग करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जिला न्यायाधीश और पुलिस अधीक्षक दोनों। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। 70 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 11वीं अनुसूची है, ये पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 71 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, अब अपने प्रश्न है वो जनरल साइंस से संबंधित शुरू हो चुके हैं, सामान्य विज्ञान से संबंधित। देखिए, चुंबक की अधिकतम आकर्षण क्षमता कहाँ होती है? चुंबक की अधिकतम आकर्षण क्षमता कहाँ होती है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, ध्रुवों पर यानी कि सिरों पर होती है। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 72 नंबर का प्रश्न है, डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो दोस्तों किसकी कमी हो जाती है? ये भी दोस्तों सभी को पता होगा, बहुत से लोगों के हो भी रखा होगा, अभी सीजन भी ऐसा चल रहा है। प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है दोस्तों। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से किस पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता? निम्न में से किस पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता? दोस्तों सोडियम पर पड़ता है, लोहे पर पड़ता है, तांबे पर पड़ता है, लेकिन सोने के ऊपर दोस्तों वायु का प्रभाव है वो नहीं पड़ता। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 74 नंबर का प्रश्न है, मानव नेत्र जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है? मानव नेत्र जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें दृष्टिपटल। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दृष्टिपटल। 75 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 76 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सौर सेल बदलता है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सौर सेल। आगे देखिए 77 नंबर का प्रश्न है, देखिए एलिसा नामक जांच मुख्यतः किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? एलिसा नामक जांच मुख्यतः किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों एड्स की जांच के लिए। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 78 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें एड्रिनलिन। एड्रिनलिन हार्मोन है वो, उसको दोस्तों लड़ो उड़ो हार्मोन कहते हैं। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 79 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मानव हृदय में कक्षा की संख्या है? मानव हृदय में कक्षा की संख्या है तो दोस्तों वो है 4। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 4। आगे देखिए 80 नंबर का प्रश्न है, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है? पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एंट अमीबा। एंट अमीबा, यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 81 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है?
निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कोयला। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कोयला। आगे देखिए 82 नंबर का प्रश्न है, सबसे अधिक सक्रिय धातु है, सबसे अधिक सक्रिय धातु है तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों पोटेशियम, यानी कि के। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक है? निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म है ये दोस्तों कार्बनिक यौगिक है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 84 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए मनुष्य में सांस लेने पर छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? मनुष्य में सांस लेने पर छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको बोलते हैं श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 85 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए टीके में किस प्रकार के जीवाणु को शरीर में प्रवेश करवाया जाता है? टीके में किस प्रकार के जीवाणु को शरीर में प्रवेश करवाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दुर्बल। ठीक है, दुर्बल। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए बेकिंग पाउडर यानी कि खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए, खाने के सोडे का जो रासायनिक सूत्र है वो कौन सा है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। तो दोस्तों उसका सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों उसका जो सूत्र होता है ये होता है दोस्तों NaHCO3, NaHCO3। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए नाभिक की त्रिज्या से परमाणु की त्रिज्या कितनी गुना बड़ी है? नाभिक की त्रिज्या से परमाणु की त्रिज्या कितनी गुना बड़ी है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कितने गुना? तो दोस्तों ये है 10,000 गुना बड़ी है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 10,000 गुना। आगे देखिए कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो दोस्तों ये होता है राइबोसोम में। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, राइबोसोम में। नेक्स्ट आगे देखिए दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सिनेप्स। आगे देखिए 90 नंबर का प्रश्न है, कौन सा समीकरण वेग एवं समय में संबंध व्यक्त करता है? कौन सा समीकरण वेग एवं समय में संबंध व्यक्त करता है? तो वो है दोस्तों इसमें v बराबर u प्लस at, यानी कि दोस्तों v का मतलब होता है अंतिम वेग। ठीक है, v का मतलब होता है दोस्तों अंतिम वेग यानी कि अंतिम गति। ठीक है, u का मतलब होता है दोस्तों प्रारंभिक गति, और यहाँ पर a का मतलब होता है त्वरण, और t का मतलब होता है समय। ठीक है, तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अब अपने प्रश्न है वो दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित है, वो शुरू हो रहे हैं। देखिए रंगीन मॉनिटर में रिफ्रेश बफर को यह भी कहते हैं। बताइए, रंगीन मॉनिटर में रिफ्रेश बफर को यह भी कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? पिक्स मैप कहते हैं। क्या कहते हैं? पिक्स मैप भी कहते हैं। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 92 नंबर का प्रश्न है, वह डिवाइस जो हस्तलिखित छापों को कंप्यूटर इनपुट के लिए कोडेड कैरेक्टर में परिवर्तित करता है। वह डिवाइस जो हस्तलिखित छापों को कंप्यूटर इनपुट के लिए कोडेड कैरेक्टर में परिवर्तित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों डिजिटाइजर। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डिजिटाइजर। 93 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए कंप्यूटर पर लिखित लिंक्ड जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है उसको कहा जाता है। कंप्यूटर पर लिखित लिंक्ड जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वर्ल्ड वाइड वेब। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउजर द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को कहा जाता है। वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउजर द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा होम पेज कहा जाता है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, होम पेज कहा जाता है। आगे देखिए 95 नंबर का प्रश्न है, खोज क्षमता ईमेल समाचार स्टॉक की कीमत मौसम संबंधी जानकारी खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करती है। खोज क्षमता ईमेल समाचार स्टॉक की कीमतें मौसम संबंधी जानकारी खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये पोर्टल। ठीक है, पोर्टल से अपने को ये जानकारी प्राप्त होती है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
96 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संक्षेप रूपों में से कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है। निम्नलिखित संक्षेप रूपों में से कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें एस स्पैम। ठीक है, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा स्पैम। 97 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एक जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है को कहा जाता है। एक जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है उसको कहा जाता है। तो दोस्तों उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है दोस्तों टेलीफोन। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा टेलीफोन। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 98 नंबर का प्रश्न है शब्द। देखिए शब्द किसका आशय है तथा ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी प्राधिकरण के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाकर घुसता है, जालसाजी के उद्देश्यों के लिए जानबूझकर वेबसाइट को विकृत करता है। बताइए वो क्या करता है। शब्द कौन सा है जिसका आशय है कि ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी प्राधिकरण के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाकर घुसता है, जालसाजी के उद्देश्यों के लिए जानबूझकर वेबसाइट को विकृत करता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है दोस्तों क्रैकर। ठीक है, क्रैकर। तो यहाँ पर उसको बोलते हैं क्रैकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, हैकर नहीं। आगे देखिए 99 नंबर का प्रश्न है, इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो एवं वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है उसे कहते हैं। बताइए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो एवं वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है उसे कहते हैं। तो दोस्तों उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 100 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्न में कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। निम्न में कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, तो दोस्तों ओपेरा है, गूगल एप्पल है, मोजिला फायरफॉक्स है, लेकिन यहाँ पर देखिए विवाल्डी, ये दोस्तों वेब ब्राउजर नहीं है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए अब अपने हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न है वो शुरू हो चुके हैं। देखिए मनोदशा शब्द में कौन सी संधि है। दोस्तों मनोदशा शब्द में कौन सी संधि है, तो दोस्तों मन है प्लस दशा। ठीक है दोस्तों, इसमें विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 102 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निर्निमेष शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो दोस्तों इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें निर उपसर्ग है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, निर उपसर्ग। आगे देखिए किस शब्द में इत प्रत्यय नहीं है। बताइए किस शब्द में इत प्रत्यय नहीं है, तो वो है दोस्तों देखिए फल प्लस इत फलित, पुष्प प्लस इत पुष्पित, कंटक प्लस इत कंटकित। यहाँ पे अमित के अंदर दोस्तों इत प्रत्यय नहीं है। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है। यहाँ पर देखिए धर्मपरायण में, यानी कि धर्म में परायण बिल्कुल सही है। भयभीत, भय के द्वारा भीत गलत हो जाएगा दोस्तों। भय से डरा हुआ, भय से डरा हुआ दोस्तों इसमें तत्पुरुष समास है। और कर्णाश्रित, यानी कि कर्ण को आश्रित है राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सही नहीं दे रखा है। आगे देखिए 105 नंबर का प्रश्न है, कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, तो वो है दोस्तों प्राथमिक। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्राथमिक संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, बाकी लौकिक, धूमिल, फेनिल ये है। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 106 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नांकित शब्दों में सुकर शब्द का विलोम शब्द क्या है। निम्नांकित शब्दों में सुकर शब्द का विलोम शब्द क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों दुष्कर। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, दुष्कर। नेक्स्ट आगे देखिए 107 नंबर का प्रश्न है, किस क्रमांक का शब्द शेर का पर्यायवाची नहीं है। किस क्रमांक का शब्द शेर का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है किंकर। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये शेर का पर्यायवाची नहीं है। बाकी देखिए केहरी, केसरी और मृगेंद्र ये तीनों दोस्तों शेर के पर्यायवाची हैं। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 108 नंबर का प्रश्न है, एक है निर्जर और एक है निर्झर शब्द युग्म का क्रमशः अर्थ क्या है। तो दोस्तों निर्जर का मतलब होता है देवता और निर्झर का मतलब होता है झरना।
ठीक है, तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 109 नंबर प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो सभी शब्द शुद्ध है वो कौन से विकल्प में है? तो दोस्तों देखिए दंपत्ति, अहल्या और दृष्टव, ठीक है, दृष्टव्य, ठीक है, दृष्टव्य। तो यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 110 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो दोस्तों इसमें देखिए, आपसे मेरा सविनय पूर्वक निवेदन है, ये कथन दोस्तों इसमें क्या दे रखा है? गलत दे रखा है। तो दोस्तों इसका सही वाक्य क्या होगा? तो आपसे मेरा सविनय निवेदन है, सविनय निवेदन है, पूर्वक लगाने की जरूरत नहीं है दोस्तों इसमें, ठीक है। यहाँ पे अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये असत्य कथन है, ठीक है, मतलब अशुद्ध है। आगे देखिए यहाँ पे 111 नंबर का प्रश्न है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, इसका इंग्लिश रूपांतरण क्या होगा? दोस्तों इसका इंग्लिश रूपांतरण है वो क्या होगा? इसका होगा दोस्तों, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, यानी कि मेरे पहुंचने से पहले ही गाड़ी जा चुकी थी, ठीक है। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 112 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, देखिए जुरिडिक्शन, दोस्तों जुरिस्डिक्शन के लिए समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों वो हो जाएगा दोस्तों क्षेत्राधिकार, ठीक है। बोलते हैं ना कि जुरिडिक्शन में आता है ये क्षेत्र मेरे अंडर में आता है, यानी कि ये क्षेत्राधिकार से संबंधित है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 113 नंबर का प्रश्न है, अप्रोच शब्द का असंगत परिभाषिक शब्द है। अप्रोच शब्द का असंगत परिभाषिक शब्द है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों उपमार्ग। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उपमार्ग। आगे देखिए 114 नंबर का प्रश्न है, देखिए यहाँ पे टेंडर्स आर, दोस्तों टेंडर्स आर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रिटर्न, देखिए रिटर्न क्वाटोशंस टू कंप्लीट ए जॉब। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 115 नंबर का प्रश्न है, देयर इज अबाउंड स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन योर परफॉर्मेंस। बताइए, देयर इज, ये वर्ब दे रखी है दोस्तों, ठीक है, अबाउंड, तो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन योर परफॉर्मेंस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आएगा क्या? तो यहाँ पे देखिए अबुंडेंट आएगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, अबुंडेंट। तो यहाँ पर अपना 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है आपको, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, ठीक है। आगे देखिए 116 नंबर का प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट अपने को टेंस बताना है कि क्या आएगा। देखिए, आई राकेश एट द जू यस्टरडे, तो दोस्तों जू यस्टरडे कल की बात हो रही है, तो दोस्तों सीधा सा है अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है सा, सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा दोस्तों यहाँ पे। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए द चाइल्ड हैज द, दोस्तों यहाँ पर देखिए द चाइल्ड हैज डियर हिमसेल्फ टू एवरीबडी, द चाइल्ड हैज डियर हिमसेल्फ टू एवरीबडी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए एंडियर्ड, तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पे डियर आया है, ठीक है, तो यहाँ पे एंडियर्ड आएगा, यानी कि प्रिय बनाकर, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें इसका अर्थ क्या होता है? प्रिय बना, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 118 नंबर का प्रश्न है, देखिए द जज सस्पेक्टेड दैट समवन हैड ब्रीवेड द विटनेस, द जज हैज सस्पेक्टेड दैट समवन हैड ब्रीवेड द विटनेस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें द जज सस्पेक्टेड दैट द विटनेस हैड बीन ब्रीवेड, तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 119 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए व्हाट मेक्स दीज होल्स, व्हाट मेक्स दीज होल्स चेंज इनटू पैसिव वॉइस, दोस्तों चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा व्हाट आर दीज होल्स मेड बाई, व्हाट आर दीज
होल्स मेड बाई। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 120 नंबर का प्रश्न है, चूज द ऑप्शन दैट इज द ग्रामेटिकली ट्रांसफॉर्मेशन करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन इनटू डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पे शी आस्क्ड व्हाट हैड हैपेंड, शी आस्क्ड व्हाट हैड हैपेंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें शी सेड व्हाट हैपेंड। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 121 नंबर का प्रश्न है, देखिए इनडायरेक्ट स्पीच दे रखा है, शी कीप सेइंग आई एम ए फेलियर। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों इसमें शी कीप सेइंग दैट शी इज ए फेलियर। तो यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 122 नंबर का प्रश्न है, खालिस्तान दोस्तों अपने को यहाँ पर भरना है। देखिए हायर वी गो कूलर इज इट इज, हायर वी गो कूलर इज इट इज। तो यहाँ पर है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें द हायर वी गो द कूलर इट इज। तो यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर देखिए पैसेज से संबंधित है वो अपने को उत्तर देना है। देखिए हाउ लॉन्ग डिड द ऑथर वर्क इन ए दिल्ली कॉलेज, बताइए दोस्तों हाउ लॉन्ग डिड द ऑथर वर्क इन ए दिल्ली कॉलेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर, पैसेज को पढ़ के अगर अपन पढ़ेंगे तो दोस्तों ऑटोमेटिक आपके पास में ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है फॉर ए शॉर्ट टाइम, फॉर ए शॉर्ट टाइम। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन पैसेज। यहाँ पर देखिए व्हाट एक्सरसाइज डिड द ऑथर गिव स्टूडेंट, यहाँ पे खालिस्तान बनना है, ही गेव देम, आगे क्या आएगा, ही गेव देम। तो दोस्तों ए लैंग्वेज एक्सरसाइज टू राइट एन एप्लीकेशन फॉर ए सुटेबल जॉब। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 125 नंबर का प्रश्न है, ये भी देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन पैसेज। यहाँ पे देखिए द ऑथर वांटेड द स्टूडेंट्स टू इमेजिन दैट दे वर ऑलरेडी, ठीक है, दैट दे वर ऑलरेडी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो हो जाएगा दोस्तों ग्रेजुएट, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ग्रेजुएट्स। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अपने प्रश्न है वो दोस्तों मैथ और रीजनिंग से संबंधित है, वो शुरू हो चुके हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे 126 नंबर का प्रश्न है, इसमें आप देख सकते हैं। देखिए एक मीनार के आधार से 60 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। दोस्तों मीनार की ऊंचाई है वो अपन यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों देखिए माना कि दोस्तों ए बी बराबर है वो कितना है, तो दोस्तों x मीटर है। जैसे कि मैं आपको बताऊं मीनार के आधार से 60 मीटर दूर स्थित, तो मीनार के आधार से 60 मीटर दूर स्थित एक बिंदु पर, ठीक है, मीनार के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण दोस्तों 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये कितना डिग्री हो गया दोस्तों, ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए tan 30 डिग्री हो गया दोस्तों ये, ठीक है। तो दोस्तों माना मीनार की ऊंचाई दोस्तों यहाँ पर ये देखिए, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी और इसको मान लीजिए सी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये एच है, ये ऊंचाई है वो अपने को ज्ञात करनी है। तो दोस्तों ए बी बराबर अपन मान के चलें कि x मीटर होगा, ठीक है, कितना है x मीटर। तो दोस्तों ए बी बराबर x मीटर, तो दोस्तों क्या होगा tan 30 डिग्री बराबर दोस्तों ए बी बटा बी सी, ठीक है। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, तो इसको अपन लिख सकते हैं दोस्तों tan 30 डिग्री बराबर दोस्तों x बटा 60, x बटा 60 लिख सकते हैं, क्योंकि BC की तो अपने पास आधार दे रखा है, ठीक है।
अपने को ऊपर वाला ही तो नहीं दे रखा, ऊंचाई तो नहीं दे रखी, बाकी अपन इसको x/60 है वो लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका tan 30 का मान कितना होता है, तो दोस्तों इसका मान होता है 1/√3, 1/√3 बराबर x/60। बस ये ऐसे ही करना है अपने को। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा उत्तर, तो ये आ जाएगा दोस्तों 60/√3। तो 60/√3 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे √3 का मान है वो कितना होता है, 1 पॉइंट कुछ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 60 में भाग दोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 34.64 आएगा अपना सही उत्तर, ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 127 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए एक आयत और एक त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। यदि आयत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 6 सेमी व 5 सेमी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे 1/2 इंटू कितना दे रखा है, 6 सेमी और 5 सेमी, तो यहाँ पे 6 इंटू 5, तो 2 से कितनी बार कट गया 3, तो यहाँ पे 3 इंटू 5 कितना है 15, तो 15 वर्ग सेमी इसका राइट आंसर आ जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे 128 नंबर का प्रश्न है। एक समांतर चतुर्भुज और आयत क्षेत्रफल में समान है, एक समांतर चतुर्भुज और आयत क्षेत्रफल में समान है। यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 5 सेमी व 4 सेमी हो और समांतर चतुर्भुज का आधार 5 सेमी हो तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई है वो अपने को ज्ञात करनी है। दोस्तों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल, तो दोस्तों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोस्तों 5 इंटू ऊंचाई, 5 इंटू ऊंचाई बराबर दोस्तों आयत का क्षेत्रफल कितना है, तो दोस्तों 5 सेमी और 4 सेमी, तो 5 इंटू 4, ठीक है। तो इसी देखिए यहाँ पर 5 से 5 कट गया तो बचा अपने पास में कितना दोस्तों, ऊंचाई बराबर 4 सेमी बचा, तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 129 नंबर का प्रश्न है। कोई धन 4 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज की दर से 16 गुना हो जाता है। यदि ब्याज की दर वार्षिक हो तो दर है वो अपने को ज्ञात करनी है। तो दोस्तों देखिए माना कि धन है वो x है, मिश्र धन है वो दोस्तों कितना हो जाएगा 16x हो जाएगा, ठीक है। तो दर दोस्तों इसमें कितनी हो जाएगी, तो 100% हो जाएगी। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न है। सावधान जिस प्रकार संबंधित है सतर्क से उसी प्रकार सेखीबाज से कौन संबंधित है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है घमंडी, ठीक है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 31 नंबर का प्रश्न है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए 3 शब्दों की श्रेणी में आता है। यहाँ पर देखिए बवासीर, मधुमेह, बुखार, बवासीर, मधुमेह, बुखार। तो दोस्तों देखिए बवासीर, मधुमेह और बुखार ये दोस्तों मनुष्य में होने वाली बीमारियां हैं, ठीक है। तो जो दिए गए शब्दों की श्रेणी में आता है, तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर देखिए नेत्रहीन, मूक, लंगड़ापन, सिर दर्द, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये रोग है, ठीक है, बवासीर, मधुमेह और बुखार, तो सिर दर्द इसी की श्रेणी में आएगा दोस्तों, ठीक है। सिर दर्द आएगा इसमें, ठीक है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये बीमारियां हैं, ये नेत्रहीन, मूक, लंगड़ापन ये बीमारियां नहीं है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों ये अपंगता की श्रेणी में आते हैं दोस्तों, ठीक है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक आकृति लुप्त है, 4 दिए गए विकल्पों में से विकल्प को चुनना है और अनुक्रम को पूरा करना है। यहाँ पर देखिए प्रश्न आकृति है वो दे रखी है, तो देखिए ये इस तरफ है, ठीक है। तो अब ये ऊपर चला गया, अब ये इधर चला गया, तो अब इसका मतलब क्या आएगा नीचे की तरफ। नीचे की तरफ कौन से ऑप्शन में, 2nd नंबर के ऑप्शन में, तो यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यदि प्रत्येक संख्या में सभी तीनों अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संख्या होगी। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, देखिए 284 को अपन आरोही क्रम में लिखें तो कितना हो जाएगा 248। 573 को दोस्तों यहाँ पे 3, 5, 7 और इसका हो जाएगा दोस्तों 1
6 9 और ये हो जाएगा दोस्तों 9 6 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबके लास्ट में जो सबसे छोटी संख्या है वही अपना सही उत्तर हो जाएगा। एक देखिए एक सबसे छोटी है यानी कि 169 हो रहा है यहाँ पे, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न आकृति दोस्तों यहाँ पर दे रखी है, अपने को बताना है कि इसकी उत्तर आकृति क्या है। ठीक है, ये दर्पण है, दर्पण प्रतिबिंब में ये बताइए कैसी आकृति दिखेगी ये। तो दोस्तों ये दिखेगी, ये वाली चीज है, ये इस तरफ आ जाएगी, तो यानी कि 4 नंबर का ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 135 नंबर का प्रश्न है, देखिए संख्याओं का ऐसा क्रम चुनिए कि अक्षरों को उस क्रम में व्यवस्थित करने से एक सार्थक शब्द बन जाए। तो यहाँ पर देखिए TMHREO। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए इससे कौन सा शब्द बन सकता है, आप ऑप्शन के अनुसार भी इसको लिख सकते हैं दोस्तों। तो इससे शब्द बनता है दोस्तों मदर, MOTHER। ठीक है, और उसका कोड क्या हो जाएगा, जैसे M का कोड कितना है 4, O का कोड कितना है 0। ठीक है, तो 40 से शुरू होगा। देखिए 4 नंबर का ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो 40 से शुरू हो रहा है वही अपना सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे देखिए कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आकृति है और ये उत्तर आकृतियां है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा दोस्तों, ये अपना 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा इसमें। बाकी और कोई भी आकृति है वो दोस्तों इसमें नहीं बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है कौन सा, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों इस पैटर्न को पूरा करना है अपने को। ठीक है, इस पैटर्न को पूरा करना है तो इसमें कौन सी आकृति लगेगी, ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली आकृति लगेगी और वो दोस्तों पहले नंबर के ऑप्शन में ही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखिए 37 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए फादर शब्द में कौन सा अक्षर उसी स्थान पर है जिस स्थान पर वह वर्णमाला में है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों FATHER, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ई है वो 5वें स्थान पर है। ठीक है, ABCDE, ई है वो 5वें स्थान पर है। ठीक है, तो ये वर्णमाला में भी 5वें स्थान पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 4 लड़कियां G1 G2 G3 G4 और 3 लड़कों B1 B2 B3 एक रात्रि भोज में इस प्रकार बैठना है कि जिससे कोई भी 2 लड़के या 2 लड़कियां एक साथ न बैठे। यदि वे सब लगातार एक के बाद एक बैठते हैं तो B2 और G3 के बैठने की स्थिति क्या होगी। तो दोस्तों इनके बैठने की स्थिति है वो आप आराम से इसको कर लेना, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों डायरेक्ट। इसका सही उत्तर चतुर्थ और पंचम इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे नीचे दिए गए विकल्प को चुनना है कि कौन सा इसमें सही है। यहाँ पे देखिए रन के लिए कौन सा अंक प्रयोग में किया जाएगा, रन कौन से ऑप्शन में है। यहाँ पे देखिए ये रहा रन, और इसमें कोड में देखिए कितना है 1 3 और 5, ये है उत्तर दोस्तों, इसी में से ही होगा। अब देखिए 5 और कहीं भी दिख रहा है आपको, तो ये ऊपर ऊपर दिख रहा है, तो 5 से 5 को काट दीजिए। और देखिए यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो 1 को 1 से काट दीजिए। ठीक है, अब अपने पास बचा क्या 3, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे नीचे दिए गए रेखा चित्र में कुल कितने वर्ग हैं। तो दोस्तों इसमें टोटल वर्गों की जो संख्या है वो दोस्तों इसमें 14 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यदि शब्द हेक्सागोन के अक्षरों को बाएं से दाएं वर्ण क्रमानुसार लगाया जाए तो कितने अक्षर उसी स्थान पर रहेंगे, तो कितने अक्षर उसी स्थान पर रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए HEXA, इस तो यहाँ पर दोस्तों एक तो ई और एक है दोस्तों ओ, ये दोनों उसी स्थान पर रहेंगे। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 142 नंबर का प्रश्न है, स्वर्ण जयंती, रजत जयंती, वर्षगांठ, हीरक जयंती, शताब्दी समारोह। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 2 1 4 5, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए ये प्रश्न भी दोस्तों आप आसानी से कर लेना कि जो जा रहा है तो उस तरफ लिख लेना उसको। ठीक है, इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, पश्चिम इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 144 नंबर का प्रश्न है,
बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा, वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। लड़की उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? तो दोस्तों किस प्रकार संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो संबंधित है दोस्तों पुत्री से। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि व्यक्ति के पिता की पत्नी, यानी कि व्यक्ति की माँ के इकलौते पुत्र, यानी कि वह लड़की उस लड़की के पिता, यानी कि लड़की उस व्यक्ति की पुत्री हुई। तो यहाँ पर अपना 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कौन है? दोस्तों इसको हल करके देख लेना आप, ठीक है। मैं बता देता हूँ, पहला ही नंबर का जो ऑप्शन है वो सॉरी, इसमें देखिए तीसरा नंबर का जो ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। 2 इंटू 2 4, 4 दूनी 8, ठीक है। और इस प्रकार से इसको कर लेना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, ये सबसे बड़ा है दोस्तों। इसमें दोस्तों कुछ में स्क्वायर भी लगा हुआ है, ठीक है। जैसे कि देखिए ऐसे तो ये 2 प्लस 2 24, 24, देखिए ये थोड़ा सही से टाइप नहीं हुआ, इसको छोड़ देना। आगे देखिए 146 नंबर प्रश्न है, यदि 8 इंटू 8 72, 6 इंटू 6 42, 7 इंटू 7 56, तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा? पता चल गया होगा दोस्तों। 64 प्लस 60 और 36 प्लस 6 49 प्लस 7, तो यहाँ पे 25 प्लस 5 कितने हो जाएंगे? 30। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर करके प्लस करना है उसी संख्या को। आगे देखिए 147 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे बीच में क्या आएगा वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 0 2 4 4 और सॉरी 0 और 2 2 2 और 4 कितने होते हैं? 6 6 और 6 12, 12 में से दोस्तों अपन ने क्या किया, 2 माइनस कर दिया तो 10 आ गए। ठीक उसी प्रकार 10 और 8 18, 18 और 6 18 और 6 24, 24 और 2 26, 26 में से 2 गए तो 24। उसी प्रकार दोस्तों 12 दूनी 24, 24 और 2 26, ठीक है। 26 और 4 30, 30 और 10 40, 40 में से 2 गए तो कितने बचे? 38। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यदि आने वाले कल के दिन होगा, यदि आने वाले कल के दिन होगा तो बीते कल 2 दिन बाद बृहस्पतिवार का से 3 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था? तो दोस्तों कौन सा दिन था? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद बृहस्पतिवार होगा, ठीक है, तो आज क्या है? सोमवार होगा। और बीते हुए कल से 3 दिन पहले भी दोस्तों क्या होगा? बृहस्पतिवार। तो यहाँ पे 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक स्टैंड से चेन्नई के लिए प्रति 40 मिनट पर एक बस छूटती है। प्रति 40 मिनट पर एक बस छूटती है। एक पूछताछ कलरक एक आदमी से कहता है कि बस 10 मिनट पहले ही छूटी है और अगली बस 10:45 बजे सुबह पर छूटेगी। उस व्यक्ति को यह जानकारी कितने बजे दी गई? उस व्यक्ति को यह जानकारी कितने बजे दी गई? तो दोस्तों पहली बस जाने का समय है वो कितना है? तो दोस्तों 10:45, ठीक है। तो अब देखिए 40 मिनट बाद में, यानी कि पूछताछ में एक आदमी कहता है कि बस 10 मिनट पहले छुट्टी है, ठीक है। तो 45 में से, यानी कि प्रत्येक 40 मिनट में वो बस जाती है, ठीक है। तो 10:45 में से 40 मिनट गए, 40 मिनट गए तो कितने बचे? तो दोस्तों 10:05। तो 10 मिनट पहले है वो बस जा चुकी है, ठीक है। 10 मिनट पहले वो बस जा चुकी है, यानी कि 10:15 पे वो पहुंचा है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यदि जनवरी का 12वां दिन गुरुवार है, गुरुवार से 4 दिन पहले है, यदि जनवरी का 12वां दिन गुरुवार से 4 दिन पहले है तो माह का 21वां दिन कौन सा वार होगा? दोस्तों जनवरी का 12वां दिन है वो गुरुवार से 4 दिन पहले है, यानी कि दोस्तों 12 तारीख को क्या है? रविवार है। तो 21 तारीख को क्या होगा? दोस्तों देखिए 12 में 7 जोड़ दीजिए तो कितना? 19 तारीख को रविवार होगा और 20 तारीख को सोमवार और 21 तारीख को मंगलवार। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको ये मॉडल पेपर नंबर 12 है वो कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट अगर नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा दोस्तों। CET स्नातक मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है,
और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो ज्यादा से ज्यादा दें, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक है और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।